नमस्कार। जब कोई अतिथि हमारे घर आते हैं तब हम उन्हें कीमती से कीमती उपहार देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम अपनी हैसियत से भी अधिक कीमती उपहार उन्हें दें। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि अगर सामने वाला व्यक्ति हमारे लिए जान से भी ज़्यादा प्रिय होता है तो हम उसे अपनी जान तक निकाल कर उपहार में देना चाहते हैं और हम पूरा प्रयास करते हैं कि हम अच्छी से अच्छी वस्तु उपहार में दें। और अगर सामने वाला व्यक्ति हमारा उपहार खुले मन से स्वीकार करता है तो हमें कितनी प्रसन्नता होती है। इसी को बखान करते हुए प्रस्तुत है आज की कहानी। महात्मा बुद्ध अलग अलग शहरों में अपने उपदेश दे रहे थे। तब पाटलिपुत्र की जनता ने उनसे निवेदन किया, प्रभु आप कभी अपने क्षेत्र में भी आइए और अपने आशीष वचनों से हमें भी अनुग्रहित कीजिए। भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र की जनता के इस निवेदन को स्वीकार किया और वह अपने शिष्यों के साथ पाटलिपुत्र में पहुंच गए। जब गौतम बुद्ध ने अपने शुभ कदम पाटलिपुत्र की धरती पर रखे तब उनके स्वागत के लिए राजा से लेकर रंक तक सभी जन वहाँ उपस्थित थे। सभी लोग अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनके लिए कुछ ना कुछ उपहार लाए थे। सभी उन्हें कुछ ना कुछ उपहार स्वरूप देकर उनका आशीष प्राप्त करना चाहते थे। गौतम बुद्ध वहाँ पर सभी से उपहार लेकर आगे जा रहे थे। वह किसी को निराश नहीं करना चाह रहे थे। गौतम बुद्ध सभी से उपहार लेते और आगे बढ़ते जाते। सभी लोग अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ लाए थे। कुछ उनको उपहार में सोने की वस्तु दे रहे थे, कुछ मिठाइयाँ बना कर लाए थे और उन्हें दे रहे थे। कुछ लोग फूल और पुष्प अपने साथ लाए थे और कुछ लोग तो उनके लिए मुद्रा भी लाए थे और उन्हें वह अर्पित कर रहे थे। कुछ लोग सोने चांदी जिससे जो बना वह सब ला रहे थे, लेकिन कोई भी व्यक्ति खाली हाथ वहाँ पर नहीं था। सभी प्रभु के लिए कुछ ना कुछ उपहार लेकर आए थे और सभी उन्हें वह सब उपहार दे रहे थे। प्रभु को जो जो उपहार मिल रहे थे, प्रभु एक हाथ से उन सभी उपहारों को स्वीकार कर रहे थे। तभी एक अत्यंत वृद्ध महिला लाठी टेकते हुए उनके पास आई। बुद्धदेव को प्रणाम करते हुए बोली, भगवान जिस समय आपके आने का समाचार मुझे मिला उस समय मैं यह अनार खा रही थी। मेरे पास कोई दूसरी चीज़ ना होने के कारण मैं इस अध खाए अनार को ही आपके पास लेकर आई हूँ। मेरे पास आपको देने के लिए इस अध खाए अनार के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। यह बात सुन बुद्धदेव 1 मिनट के लिए शांत हुए। फिर बोले, माँ मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे भूख लगी है। क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकती हो? माँ जल्दी बताओ, क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ खाने को है? वृद्ध महिला ने बहुत ही प्रेम के साथ उस अध खाए अनार को प्रभु को समर्पित कर दिया। दूर खड़े हुए बिम्सार यह सब देख रहे थे। वह प्रभु के पास आए और बोले, प्रभु आपने इस वृद्ध महिला के उपहार को दोनों हाथों से स्वीकार किया, बल्कि खुद आगे बढ़कर स्वीकार किया, परंतु हम जो महंगे महंगे उपहार लाए थे उन्हें आपने केवल एक हाथ से स्वीकार किया। जबकि यह वृद्ध महिला आपके लिए अपना अध खाया अनार का भाग लाई थी और आपने उसे दोनों हाथों से स्वीकार किया। प्रभु क्षमा करें, लेकिन मुझे बताएं कि हम जो इतने कीमती कीमती उपहार आपके लिए लाए थे उन सब को तो आपने केवल एक हाथ से स्वीकार किया। प्रभु ऐसा क्यों हुआ? क्षमा करें, परंतु मैं अपने इस प्रश्न का उत्तर चाहता हूँ। राजन की यह सब बात सुनकर बुद्धदेव मुस्कुराए
और बोलिए, राजन, आप सबने मुझे बहुत ही कीमती उपहार दिए, किंतु यह सब उपहार आपकी संपत्ति का 10वां हिस्सा भी नहीं थे। आपने यह दान गरीबों और दुखियों की भलाई के लिए नहीं किया, इसलिए आपका यह दान सात्विक दान की श्रेणी में नहीं आता। जबकि इस वृद्ध महिला के पास तो कुछ भी नहीं था। इस वृद्ध महिला ने तो अपने मुंह का कौर भी मुझे दे डाला। भले ही यह वृद्ध महिला कितनी ही निर्धन है, कितनी ही गरीब है, परंतु इसे संपत्ति की कोई भी लालसा नहीं है। यही कारण है कि इसका दान, इसका उपहार मैंने खुले हृदय के साथ दोनों हाथों से स्वीकार किया, अपितु मैंने उसे जाहिर करवाया कि मुझे आपके इस उपहार की दान की अत्यंत आवश्यकता है। तो साथियों, जब हमें कोई व्यक्ति उपहार देता है तो हम कभी भी उसके मूल्य से उस उपहार की वैल्यू ना करें, अपितु देने वाले की भावना को समझें कि उसने कितने अपनेपन से और अपनी कितनी महत्वपूर्ण वस्तु हमको उपहार में दी है। तो साथियों, आपको आज की यह कहानी कैसी लगी हमें बताएं, और अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई कहानी